दीदी तेरा देवर दीवाना, पहली बार साजन की आंखों में प्यार। दोस्तों, आज मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की उस हीरोइन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसका जादू आज भी बरकरार है। उन्होंने 38 साल बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए हैं, लेकिन उनके मदा आज भी उन्हें वही प्यार दे रहे हैं जो उनको बरसों पहले मिला था। और उन्हें इस सदी की टॉप 10 हीरोइंस में सबसे बेहतरीन अदाकारा का लक़ब भी दिया जाता है। हालांकि उनके पास आजकल नई फिल्मों की कमी है, उसके बावजूद भी उनका जादू आज भी चल रहा है और उसमें कमी नहीं आई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री की मरूफ अदाकारा माधुरी दीक्षित की। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। अदाकारा माधुरी दीक्षित 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण घराने में पैदा हुई हैं। उनके वालिद का नाम शंकर दीक्षित है, जो कि पेशे के लिहाज से इंजीनियर थे, और उनकी वालिदा का नाम स्नेहलता दीक्षित, जो कि एक घरेलू खातून थी, लेकिन उन्हें क्लासिकी रक्स और गाने में महारत हासिल थी। माधुरी दीक्षित की पैदाइश से पहले दीक्षित खानदान में 3 बच्चे आ चुके थे। माधुरी अपने 4 बहन भाइयों रूपा, भारती और अजीत में सबसे छोटी हैं। उनकी मां स्नेहलता ने पहले अपनी बेटी रूपा को और फिर भारती को कथक डांस सिखाया। जब माधुरी सिर्फ 3 साल की थी तो उन्होंने भी कथक डांस सीखना शुरू कर दिया था, और 11 साल की उम्र में वो कथक डांस में माहिर हो गई थी। माधुरी ने अपनी इब्तदाई तालीम डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल से हासिल की है। माधुरी बचपन ही से पढ़ाकू किस्म की लड़की थी और साथ ही कथक रक्स उनका जुनून बन चुका था। वो अपनी बहन के साथ स्कूल के सकाफती प्रोग्रामों में रक्स करती थी। 8 साल की उम्र में उनका उस वक्त जोश बढ़ गया जब उन्हें एक इंडियन त्योहार के दौरान रक्स करने के बाद उनका पहली बार अखबार में नाम आया था। अगरचे माधुरी दीक्षित ने ग्रेजुएशन के लिए पार्ले कॉलेज में भी बीएससी करने के लिए दाखिला लिया था, लेकिन फिल्मों में उनकी मसरूफियत की वजह से वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल ना कर सकी और उसे दरमियान में ही छोड़ दिया था। दोस्तों, माधुरी दीक्षित ने ये मुकाम आसानी से हासिल नहीं किया, बल्कि शुरू में ही उनकी 7 फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अदाकारा माधुरी दीक्षित फिल्मों की तरफ कैसे आई। वो 17 बरस की थी जब वो एक प्रोग्राम में क्लासिकल डांस कर रही थी, तो वहां पर मौजूद फिल्म हिदायतकार गोविंद मुनस ने देखा कि इस लड़की को फिल्मों में लिया जाए। तभी उन्हें डायरेक्टर एलवी प्रसाद की स्वाति फिल्म में काम करने का मौका मिला, और उसके बाद माधुरी दीक्षित की फिल्मों में दिलचस्पी पैदा हो गई, जबकि वो तो बचपन ही से डॉक्टर बनना चाहती थी और पढ़ाकू भी थी और तालीम में भी अच्छी थी। लेकिन बतौर हीरोइन उन्हें जिस फिल्म में कास्ट किया गया उस फिल्म का नाम था अबूद। अबूद फिल्म जब रिलीज हुई तो उसका इतना बुरा हाल हुआ कि उसे पूरे मुल्क में भी दिखाया नहीं गया। उससे माधुरी दीक्षित को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उनके कैरियर की इब्तिदाई बतौर हीरोइन फिल्म ही फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद माधुरी दीक्षित को आवारा बाप, हिफाजत, उत्तर दक्षिण, खतरों के खिलाड़ी जैसी फिल्में मिली, लेकिन बदकिस्मती से उनके कैरियर की इब्तिदाई 7 फिल्में फ्लॉप हो गईं और उस नाकामी से माधुरी दीक्षित बुरी तरह टूट गईं। शूटिंग से फारिग होकर जब वो घर में रहती थी तो बहुत रोती थी, लेकिन उनकी मां ने कहा था कि तुम हिम्मत नहीं हारो, परेशान ना हो, एक दिन तुम जरूर कामयाब होगी। और फिर उसकी मां की बातें मौजज़ा बनकर सच साबित हो गईं। जब उनकी फिल्म तेजाब 1988 में रिलीज हुई, फिल्म ने कामयाबी समेटी और उनके डांसिंग टैलेंट को सराहा गया। जब माधुरी ने मोहिनी के तौर पर फिल्म के एक गाने 1, 2, 3 पर डांस किया तो फिर माधुरी दीक्षित ने बॉलीवुड में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस गाने का जादू और फिल्म में माधुरी दीक्षित का डांस लाजवाब था, और आज भी लोग जब उस गाने को देखते हैं तो माधुरी के डांस में खो जाते हैं। उस गाने की वजह से उर्दू और हिंदी ना जानने वालों को भी हिंदी की गिनती या उर्दू की गिनती याद आ गई। माधुरी की उस कामयाबी ने उनके एतमाद में इजाफा किया
और उनको यकीन हो गया कि वो आगे बढ़कर कामयाबियां हासिल करेंगी। तेजाब के साथ उसी साल उनकी एक और फिल्म जिसने धूम मचा दी थी वो प्रोड्यूसर फिरोज खान जो कि फरदीन खान के बाप हैं उन्होंने बनाई थी। उस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ विनोद खन्ना थे और उसमें एक गाना भी फिल्माया गया था जिसके बोल थे आज फिर तुम पे प्यार आया है। माधुरी दीक्षित के कैरियर की ये पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें उन्होंने ऐसे मनाजर फिल्माए थे जो कि वल्गैरिटी को प्रमोट करते थे और बाद में माधुरी ने उस पर अफसोस भी जाहिर किया था। माधुरी के पूरे कैरियर में ये वह फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक हद क्रॉस की, वरना माधुरी ऐसे मनाजर से ग्रेज करती थी। और उसके बाद माधुरी दीक्षित ने ऐसा ऐसा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को अपनी गिरफ्त में कर लिया और फिर फिल्म रिलीज हुई राम लखन और उस फिल्म में उनके अपोजिट थे अनिल कपूर। फिल्म राम लखन में उन्हें शान शौकत से दिखाया और अब वो सुपरस्टार बन चुकी थी। माधुरी दीक्षित ने अपने 38 साल फिल्मी कैरियर में अब तक तकरीबन 70 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है जिनमें दिल, परिंदा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, अंजाम, दिल तो पागल है, पुकार और देवदास जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। माधुरी दीक्षित ने अपने करियर में कुल 6 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किए हैं तो वहीं 17 बार वो फिल्म फेयर में नामजद होकर कई बड़ी अदाकाराओं को पीछे छोड़ चुकी हैं। सन 2008 में हुकूमत हिंद ने उन्हें पद्मा श्री अवार्ड से भी नवाजा है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत खूबसूरत। माधुरी दीक्षित की जिंदगी में एक नया मोड़ उस वक्त आया जब उन्होंने 17 अक्टूबर 1999 को अमेरिका में अपने भाई के घर पर इंडियन नजाद डॉक्टर श्री राम माधु से शादी कर ली। जब उनकी शादी की खबर इंडिया पहुंची तो बहुत से लोग हैरान रह गए, लेकिन उसके बाद कई हीरोइंस ने बैरून मुल्क शादी करने का रवाज शुरू कर दिया। उसमें जहां प्रियंका चोपड़ा वहां पाकिस्तानी अदाकारा रीमा भी शामिल हैं। माधुरी दीक्षित ने जब 1999 में शादी की तो तब किसी भी फिल्मसाज ने और उनके व्यूअर्स ने ये नहीं सोचा था कि माधुरी अपनी कामयाबी के अरूज पर अचानक शादी कर लेंगी, वो भी ऐसे शख्स से जो ना तो फिल्म इंडस्ट्री से था और ना ही बिजनेस और क्रिकेट की दुनिया से था। माधुरी दीक्षित ने 17 अक्टूबर 1999 को शादी तो अमेरिका में की मगर फिर वो वापस मुंबई आई और जहां आकर उन्होंने शादी का इस्तकबालिया दिया जिसमें महाराष्ट्र सूबे के उस वक्त के वजीर आला और शिवसेना के सरबराह बाला साहब ठाकरे समेत अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, सायरा बानो, श्री देवी और बोनी कपूर समेत कई एक फनकारों ने शिरकत की थी। ये बताते चले माधुरी दीक्षित की शादी के वक्त उनकी उम्र 32 साल थी। शादी के बाद माधुरी दीक्षित कुछ दिनों के लिए मुंबई में रहीं और फिर अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग मुकम्मल करके वापस अमेरिका चली गईं और फिल्मों से रिटायरमेंट ले ली। उनके यहाँ 17 मार्च 2003 को यानी कि शादी के तकरीबन 4 साल बाद पहले बेटे रेयान की विलादत हुई। उसके बाद फिर ठीक 2 साल बाद 8 मार्च को उनके यहाँ एक और बेटा एरन पैदा हुआ। माधुरी दीक्षित ने रिटायरमेंट को तर्क कर दिया और दोबारा यश चोपड़ा की फिल्म अनचले में काम किया। ये बताते चले माधुरी ने जब अपना फिल्मों में कमबैक किया तो उनकी फिल्म आजा नचले फ्लॉप हो गई और फिर माधुरी दीक्षित ने खुद को फिल्मों से दूर कर लिया। तेरा घर ये नहीं है, तेरा खाली नहीं है। माधुरी दीक्षित अक्टूबर 2011 में अमेरिका को छोड़कर अपने खानदान के साथ मुंबई में सेटल हो गईं और वहीं पर उन्होंने अपना अपार्टमेंट खरीद लिया था और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर टीवी चैनल कलर्स को ज्वाइन कर लिया और उसके प्रोग्राम डांस दीवाने में वो जज बन गईं। इसके अलावा फ्लेक्स थ्रिलर वेब सीरीज द फेम गेम में भी वो काम कर रही हैं। दोस्तों ये थी बॉलीवुड की मशहूर मरूफ अदाकारा माधुरी दीक्षित। अगर आपको उनकी ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले
आप अपना प्यार दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है क्योंकि ये फ्री है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।